So now coming down to the very important point, and that is solving technique itself. There are some effective steps involved in the solving. You are supposed to practice in exam like atmosphere. अब समझ लो कि बस मेरे पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे में मुझे इतना सॉल्व करना है. So you create the exam like atmosphere over there. Okay, and the very first step of solving is, suppose मैंने 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ओके, और मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं आते उसमें से. सो फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्विंग इज, जो भी क्वेश्चन नहीं आते वो स्किप करो. दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू आर सपोज टू लुक आफ्टर. ओके, तो जो भी नहीं आते मैं सॉल्व नहीं करूंगा, स्किप करूंगा. सेकंड, स्किपिंग अगेन. जो मुझे टाइम कंज्यूमिंग लगता है, जिसको ज्यादा टाइम लगने वाला है, अगेन आई विल स्किप दोस क्वेश्चंस. सो नाउ स्किपिंग इज ओवर. पहला क्वेश्चन नहीं आया, मैंने छोड़ दिया. दूसरा क्वेश्चन आया, मैंने सॉल्व किया. तीसरा क्वेश्चन नहीं आया या ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, मैंने उसको बाद में सॉल्व करने के लिए रख दिया, अगेन स्किप कर दिया. सो दिस इज स्किपिंग इज द वेरी फर्स्ट स्टेप. एंड व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अगर मुझे क्वेश्चन आता है, मैं सॉल्व करता हूं, तो नेक्स्ट स्टेप इज क्रॉस चेक दैट क्वेश्चन. क्रॉस चेक दैट क्वेश्चन, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप जो नहीं करते हम. और क्यों नहीं करते? सॉल्विंग ही तो है, क्रॉस चेक क्यों करना है? मैं 50 क्वेश्चन मुझे दिए गए हैं, मैंने उससे 40 क्वेश्चन सॉल्व किए, 40 में से मेरे 5 सिली मिस्टेक हो गए. सॉल्विंग ही तो है, 5 ही तो सिली मिस्टेक हुए हैं, एग्जाम में नहीं होंगे. कैसे नहीं होंगे भाई? एग्जाम में 5 की जगह 7 सिली मिस्टेक होंगे. क्यों होंगे? क्योंकि आपको आदत सिली मिस्टेक करने की है. इसलिए अगर आदत हमारी एक्यूरेसी की रही तो एग्जाम में भी एक्यूरेसी आएंगी. आर यू गेटिंग द पॉइंट? So that's why the second step, that is cross checking, is very crucial, and most of the students, 99% of the students commit this mistake कि क्रॉस चेक करना ही है सॉल्विंग में. एंड लास्ट थिंग एंड द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कभी कभी आपको लगता है कि बॉस दिन भर बैठ गया, 8 घंटे 10 घंटे मैं बैठा हूं स्टडी टेबल पे, लेकिन जितना काम किया है वो शायद 4-5 घंटे का ही तो है. मैं बैठा, मैंने टाइम पास किया, मैं बैठा, मैंने टाइम पास किया, सॉल्विंग भी किया, टाइम पास किया, सॉल्विंग भी किया, टाइम पास किया, सॉल्विंग भी किया. बस कुछ तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो मैं 8-8 10-10 घंटे बैठ रहा हूँ और मेरा काम सिर्फ 4-5 घंटे का हो रहा है. उससे अच्छा 5 घंटे में काम कर लो, 4-5 घंटे रिलैक्स करो. सो द थर्ड थिंग दैट यू आर सपोज टू लुक आफ्टर इज, रादर फोर्थ थिंग दैट यू आर सपोज टू लुक आफ्टर इज टाइम बाउंड प्रैक्टिस. सोल्यूशन तो चाहिए ना इसका. क्या सोल्यूशन? सोल्यूशन यही है कि बॉस मैं ये सोच लूं कि अगले 45 मिनट में मैं इतने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ब्रेक लूंगा, अगले 45 मिनट में मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, फिर से ब्रेक लूंगा, अगले 45 मिनट में ये क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा. व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? आई एम इनटू द टाइम बाउंड प्रैक्टिस, आई एम प्रेसिंग अगेंस्ट द टाइम, और पता चल रहा है कि 5 घंटे में जो काम होना चाहिए था वो हो रहा है, मैं 8 घंटे उसके लिए नहीं बैठ रहा हूं. आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट. पहले तो एग्जाम लाइक एटमोस्फियर क्रिएट करना है, स्कीपिंग, then cross checking, time bound practice. You are supposed to observe these things, right? Understand this point again. Skipping means जो नहीं आते वो छोड़ दिए, जो आते हैं लेकिन टाइम कंज्यूमिंग वो बाद में किए, जो आ रहे हैं वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको क्रॉस चेक किया, एंड लास्टली एंड द थर्डली मैंने टाइम बाउंड प्रैक्टिस किया. दिस इज एक्चुअली द सॉल्विंग टेक्निक एंड इट सॉल्व्स ऑल योर प्रॉब्लम्स. कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? मैं डिफिकल्ट प्रॉब्लम में अटक नहीं रहा हूं, जो मुझे आते ही नहीं मैं उसको छोड़ ही दे रहा हूं, मैं सिली मिस्टेक की प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, मैं एक्यूरेसी की प्रैक्टिस कर रहा हूं क्योंकि मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं. मैं 8-8 घंटे नहीं बैठ रहा हूं, 5 घंटे के काम के लिए मैं 8-8 घंटे नहीं बैठ रहा हूं क्योंकि मैं टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर रहा हूं. इफ यू ऑब्जर्व दिस थिंग्स, राइट, एंड ऑब्जर्व दिस थिंग डेली एंड डेली एंड डेली, you will see that you are achieving lot of things in limited time. So that is the crux, guys. That is the crux. Solving technique is the crux to improve your productivity. I think you got the secret. Thank you, guys.